हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक सॉल्यूशन में। हर वीक सोमवार को लेकर आते हैं, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी कल कल यानी संडे को। तो इस चक्कर में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। मुझे लगा था मैं रात में कर लूंगा, बट तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैं सोचा एक दिन इसको पोस्टपोन कर देते हैं, तो उसके लिए सॉरी। और स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने मॉक दे दिया है, नहीं भी दे दिया है तो इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, ये जो पीडीएफ है मैथ्स का, ये मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, वहां से मिल जाएगा। क्वेश्चंस इंग्लिश में होते हैं बिकॉज कि मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, इसका टाइप नहीं करता हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों जो भी है, जो मुझे बोलते हैं अक्सर कि सर इंग्लिश में भी दे दो, देखो थोड़ा बहुत कॉपरेट कर लिया करो, हिंदी थोड़ा बहुत इंग्लिश, क्योंकि देखो आपको ना एसएससी में इंग्लिश भी देना है, तो इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। ओके, मतलब थोड़ा बहुत है, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, इनके क्वेश्चंस की हिंदी तो आनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं जो नॉर्मल क्लासेस लेता हूँ वो बाइलिंगुअल होती है, बट इसमें टाइपिंग का टाइम नहीं है और वी डोंट हैव दैट मच, क्या बोलते हैं उसको, पर्सन जो ये सब करे। ठीक है, आई एम ऑल अलोन, ठीक है, मैं अकेला ही करता हूँ सब कुछ। तो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो सिंपल आपको ना 10 मेंस, ध्यान रखना, 10 मेंस का मॉक जो आज आप एग्जाम देने वाले हो इससे अच्छे लेवल का है, ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल का मॉक आपको मिल जाएगा। कितने में? सिर्फ और सिर्फ 29 रुपए में। इसे ले लेना आप, बिकॉज कि ये नेक्स्ट वीक से 49 का हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट वीक से 49 का हो जाएगा, आपका 20 रुपए एक्स्ट्रा चले जाएगा, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये 29 का है, आप इसे ले लेना। आपको क्या करना है, 2023 कोड लगाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1 साल की वैलिडिटी है, ओके, और अनलिमिटेड टाइम्स आप दे सकते हो। जो सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है, ओके। और बाकी आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे ऐड हो जाना मेरे से, ठीक है। अब क्लासेस को आगे करते हैं। क्लास आगे स्टार्ट होने से पहले ना, कई बार जब मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ ना, तो बच्चे बोलते हैं सर इसका शॉर्टेस्ट वे है, इसका शॉर्टकट ये है, इसका शॉर्टकट ये है। देखो मैं ना आपको ये कह सकता हूं कि हर क्वेश्चन का ना कोई एक और शॉर्टकट होगा, जो शायद मुझे नहीं आता या मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन मैं ना इसकी गारंटी ले सकता हूं कि मॉक देने का जो तरीका है ना मेरा वाला, ये बेस्ट है। ये बेस्ट है, मॉक ऐसे ही देना। मैं आपको बता देता हूं एक चीज, इसे ना गौर करना कभी भी आप ना, कितने भी ट्रिक सीख लो, एज का, रेशियो का, लेकिन जब बात आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो आप बेसिक से ही करते हो, ठीक है। जैसे आज किसी की उम्र मान लो 3:4 है, एक क्वेश्चन आ गया, जैसे आपसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि आज किसी दो आदमी की रेशियो है 3:4, ठीक है, 5 साल बाद, तो आप यही करते हो, 3x 4x +5 6:7 है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज यही करते हो ना, तो इसमें ना शॉर्टकट मत सीखो, इनमें आपको शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखना। आपको ना शॉर्टकट सीखना है जो लॉन्गेस्ट वे है, जो मैं आपको करवा रहा होता हूं, ठीक है। तो हो सकता है किसी क्वेश्चंस में आपको इजीएस्ट वे पता हो, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आई कैन बेट कि इससे अच्छा मॉक आप नहीं दे सकते हो, और मॉक देने का यही तरीका बेस्ट है, क्योंकि जो मेरा तरीका है ना, वही एग्जाम का तरीका है, वही एग्जाम का तरीका है, ठीक है। अब देखो जो मैथ्स के टीचर्स होते हैं या मैं खुद ही, हर चीज हर क्वेश्चंस का ना मेरे को एक शॉर्टेस्ट वे पता है, लेकिन होता क्या है ना कि मैं आपको ऐसा तरीका सिखाना चाहता हूं ना जो आप एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाओ, ठीक है, जो आप एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाओ। तो देखो पहला क्या है क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 24, 27 एंड 54। एलसीएम लेके करना होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को ना ऑप्शन से कर सकते हो। देखो 3 के टेबल में भी आ रहा है, 27 के टेबल में भी, 24 के भी और 54 में भी। तो 27 में अगर आ रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपको देखना है कि वो 9 के टेबल में भी तो आएगा ना, क्योंकि 27 9 के टेबल में आता है। तो इसमें देखो 9 के टेबल में कौन सा आ रहा है, तो 9 9 6 3 9 ये तो आ रहा है। 7 2 9 3 12 9 21 ये नहीं आ रहा है। 5 4 9 ये आ रहा है। 4 3 7 8 15 9 24 ये भी नहीं आ रहा। अब दो ऑप्शन बच गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये 9 के टेबल में भी आ रहा है और 24 है, तो 8 × 3 होता है ना, यानी ये 8 के टेबल में भी आना चाहिए। अब इनमें से देखो 8 के टेबल में कौन सा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 936 ही आ सकता है ना। 945 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 है, तो 4 के टेबल में कभी भी 5 आता ही नहीं है। तो आपका ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, आपको ना टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक हेमिस्फेयर का, जिसका रेडियस है 12/पाई, ओके। रेडियस दे रखा है कितना, 12/पाई, और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है, 3πr²। ध्यान रखना, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², जिसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला का, वो होता है 3πr², यानी 3π 12/पाई इंटू 12/पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल, यहां पे आप क्या करो, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7,
अब देखो कट रहा है क्या, ये 6 और ये 11, ये 7 ऊपर चले जाएगा तो 12 तिया 36, 6 इंटू 7 42 अपॉन में 11, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अगेन अब आपको देखना है कि इनमें से देखो 6 इंटू में 2, 11 तो सब में ही आ रहा है, 6 इंटू में 2 12, 2 आना चाहिए ना, तो यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये और ये बचा हुआ है। ठीक है, 1572 या 1512 में कोई एक होगा। अब एक बात बताओ, 36 है तो 3 के टेबल में भी तो आना चाहिए ना, तो 5 1 6 2 8 1 9, ये तो आ रहा है, क्या ये आ रहा है? 7 2 9 5 14 1 15, ये भी आ रहा है। अब एक बात बताओ, 36 है तो ये 4 के टेबल में भी आता है और ये 2, यानी 8 के टेबल में भी तो आना चाहिए ना, फिर 8 के टेबल में भी आना चाहिए। अब चेक कर लो 512 और 572 में से कौन सा आ रहा है, तो आई थिंक 512 और 72 में कितना डिफरेंस है, ऐसे देख लो, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये नहीं आ रहा है क्योंकि 8 के टेबल में अगर ये करोगे ना तो ये 8 के टेबल में आ ही नहीं रहा। ठीक है, 8 7 56 12, ये नहीं आ रहा है तो ये आ जाएगा आंसर। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, 36 को 42 से मल्टीप्लाई करना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक ट्राइंगल है से पी क्यू आर। ओके, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ओके, एक ट्राइंगल है हमारा पी क्यू और आर। एंगल पी जो है वो है 75, एंगल क्यू जो है हमें नहीं पता, बट एंगल आर हमें पता है कितना है, 55 है। तो अगर ये 75 है, ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होता है 180। अब ये पूछा है कि इनमें से बताओ जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, साइड्स कौन से बड़े होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा। तो बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, क्यू आर, 75 के सामने, तो इसमें से क्यू आर जहां पहले नहीं है उसको उड़ा दो। ओके, अब अगला देखो, नेक्स्ट कौन सा है 55 ना, 55 75 के बाद 55 के सामने कौन सा है, पी क्यू, जहां पी क्यू है उसे रहने दो, जो नहीं है उड़ा दो, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसको ऐसे कर सकते हैं। विशाल एंड विनोद ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 12,000 और 15,000 रुपए लगा के। ध्यान रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। विशाल ने और विनोद ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 12,000 और 15,000 रुपए लगा के। ठीक है, ध्यान रखना, विशाल भैया ने लगाए हैं 12,000, ठीक है, और विनोद भैया ने लगाया है 15,000। आफ्टर 1 ईयर विशाल ने कुछ पैसे निकाल दिए, कितने निकाले हैं, P% इसने विड्रॉ कर दिया है। कोई बात नहीं, एक तो देखो जैसे ये 12,000 है, ये 15,000 है, आप चाहो ना तो क्या कर सकते हो कि इसके जीरोस हटा सकते हो, जीरोस हटा के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अभी रहने दो, बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। और विनोद ने 3,000 रुपए उल्टा ऐड कर दिया, विनोद ने 3,000 रुपए ऐड कर दिया, कितने साल बाद, 1 साल बाद, यानी 1 साल तो ये लगाया गया है, 1 साल ये लगाया गया है, और 2 साल हो जाएगा इसका 18,000। कोई दिक्कत, 2 साल कितना हो जाएगा 18,000। अगर टोटल पैसा देखे तो 1 साल 15,000 और 2 साल 18,000, तो 15 और यहां पे 36, तो टोटल इसने कितने पैसे लगा दिए हैं 51,000। इसने कितना लगाया हमें नहीं पता, इसने कितना लगाया हमें नहीं पता, लेकिन इसने लगाया है 51,000। एक बात बताओ, इनका प्रॉफिट रेशियो क्या है, 8:17 ना, 8:17। अगर ये 17 के लिए 51 है तो एक के लिए कितना होगा, 17 के लिए अगर 51 है, एक के लिए 3, तो यानी इसने कितना लगाया है 24,000। इसने टोटल कितना रुपए लगाया है 24,000 रुपए। ठीक है, इसने टोटल कितने पैसे लगाए हैं 24,000। 24,000 में 12,000 तो इसने ऑलरेडी पहले साल निकाल दिया ना, यानी बचे हुए 2 साल में इसने कितना पैसा लगाया है 12,000 ना, 12,000 2 साल में, तो 1 साल में कितना 6,000 ना, यानी 6,000 इंटू में 2, यानी कह सकते हो जो पहले 12,000 था वो नेक्स्ट ईयर घट के 6,000 हो गया। तो इसने कितना पैसा निकाल लिया, P% निकाला था, कितना पैसा निकाला एक्चुअली में इसने 6,000 निकाला है, पहले कितना था 12,000, तो 6,000 12,000 का कितना परसेंट है 50%। इसको ऐसे करोगे। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अलजेब्रा कर रखा है तो आप डायरेक्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखो क्या दे रखा है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी की क्यूब एच की क्यूब प्लस आई की क्यूब अगर जी प्लस एच प्लस आई 0 है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो, ठीक है, तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब जो होता है ना, वो इक्वल होता है 3x y और z, 3x y z, 3g h i। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹6200 यील्ड अ सिंपल इंटरेस्ट। देखो 6200 रुपए ना, 6200 992 बन जाता है 2 साल में। ठीक है, 2 साल में कितना इंटरेस्ट दे रहा है
992, तो बताओ एक साल में कितना देगा? 992 को 2 से कर दो, ठीक है, 400, 496, दो एक साल में कितना दे रहा है? 496, कित पे? 6200 पे। एक बात बताओ, 6200 का 496 कितना होगा? कुछ भी कर लो, 10 से कम ही होने वाला है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ना, एक ही ऑप्शन बचा, क्योंकि 10% 620 है ना, अदरवाइज आप चाहो तो परसेंटेज भी निकाल सकते हो। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ओके, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट एस। देखो, एक ट्राइंगल है पी क्यू और आर, समझना इस चीज को, जो बाइसेक्टर है एंगल पी का ना, वो क्यू आर को एक्स पे एस पे मिलता है। ये बाइसेक्टर है, ध्यान रखना, ये क्या है? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है इन दोनों का रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, ध्यान रखना, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। ये बाइसेक्टर थ्योरम है, मैंने अभी ज्योमेट्री करवाया, उसमें भी आप देख सकते हो। पी क्यू कितना है? 32 है। क्यू एस कितना है? क्यू एस 14 है। पी आर कितना है? 42 है, 42। क्लियर है? अब देखो, इन दोनों का रेशियो वही होगा जो इन दोनों का रेशियो होगा, तो अगर 32 और 42 को मिनिमम रेशियो में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे ना, मिनिमम, तो इस देखो इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन में पी आर इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन में एस आर, ठीक है, पी क्यू अपॉन में पी आर इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन में क्यू आर। सॉल्व करते हैं। पी क्यू कितना है? 32। पी आर कितना है? 42। क्यू एस कितना है? 14। एस आर कितना है? ये नहीं पता, यही तो निकालना ना आपको, आपसे क्यू आर पूछा है, तो एस आर निकाल के वो कर दोगे तो उससे आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे। 4 से कटे, ये 16, ये 7, ये 8, ये 21, तो एस आर, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। पी आर 48 है, पी क्यू 32 है, ओ सॉरी ये 48 था यार, माय मिस्टेक, ठीक है, ये 48 48 है, ठीक है, तो पी क्यू कितना था? 32 अपॉन में 48, 48 इज इक्वल टू क्यू एस 14 अपॉन में जो भी है, देखो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2 से करोगे 7, एक्स की वैल्यू आ गई यहां से 21, यानी ये कितना आ गया? एस आर कितना आ चुका है? एस आर आ गया है 21। अगर एस आर 21 है और ये 14 है, तो दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बट इसको मैंने टफ बना दिया। कैसे? एक छोटी सी कैलकुलेशन के चक्कर में, ठीक है, आई मीन पढ़ने में गलती हो गई थी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इन क्वेश्चंस को करना आसान होता है, बहुत आसान होता है। कैसे? नीचे तो जीरो नहीं बन रहा ना, a+1 a+4 है, तो a की जो वैल्यू चाहो वो पुट कर दो, जो वैल्यू चाहो वो पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बट मुझे इजी लगता है इसको जीरो बना दो। कैसे? a² -16 है ना, तो a की वैल्यू 4 पुट कर दूं मैं, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 1 15 अपॉन में 4 + 1 5 माइनस में 0 अपॉन में 5, ये तो जीरो ही हो जाएगा। 15 अपॉन में 5 कितना होता है? 3। ठीक है, चाहो तो 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, सब में आंसर यही आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। आपसे पूछा गया है कि एक बोट है, उसको 451 किलोमीटर 451 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम होता है धारा के साथ जाने में कितना टाइम लगेगा अगर स्ट्रीम की स्पीड है 4.5 और बोट की स्पीड है 36.5। तो अगर धारा के साथ जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, यानी कि 36 37 4 41। तो 41 की स्पीड से चला, कट कर दो, 11 आ रहा है आंसर। ओके, आसान क्वेश्चन था। आई होप मेंस इतना आसान ना पूछे। रोहिणी एंड श्रेया वर्किंग सेपरेटली। देखो दोनों ना अलग अलग काम कर रहे हैं। कौन कौन? एक है आर यानी रोहिणी जो 18 दिन में कर सकती है, और एक है श्रेया जो 24 दिन में कर सकती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 18 24 का 72 टोटल वर्क, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 3। ओके, ये हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाल दी है, आर और एस की। इफ श्रेया लीव्स 3 days बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो जो टोटल काम लगा है ना, टोटल काम उससे 3 दिन पहले ही वो छोड़कर चली गई है, 3 दिन पहले ही छोड़कर चली गई। तो मैं ये कह सकता हूं, कौन कौन छोड़कर गई है? ध्यान रखना,
श्रेया। तो यानी आखिरी के 3 दिन किसने काम किया है? रोहिणी ने ना। रोहिणी ने आखिरी के 3 दिन में कितना काम किया होगा? 4 के हिसाब से 12 काम ना। आखिरी के 3 दिन में कितना काम हुआ है? 12। टोटल काम कितना था? 72। यानी कह सकते हो कि 72 में से 12, यानी ये जो 60 काम बचे हुए हैं ना, ये इन दोनों ने मिलकर किया है, रोहिणी और श्रेया ने। कैसे करेंगे? 4/3 7, 60/7। क्या पूछा? इन हाउ मेनी डेज द वर्क वुड गेट कंप्लीटेड। आपसे पूछा है कि वर्क एक्चुअली में कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। तो देखो 60/7 तो मिलकर काम किया, और 3 दिन अलग से काम हुआ, तो 7 या 21, 81/7। ठीक है, 81/7 ये रहा, 11 4/7, ये इसका आंसर है। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक घड़ी और एक वॉच और एक क्लॉक, एक वॉच और एक क्लॉक का जो कॉस्ट प्राइस है ना, ध्यान रखना, किसका? वॉच और क्लॉक का, वो है 7:12। ठीक है, 7:12। और ये भी कह रहा है द कॉस्ट ऑफ क्लॉक इज, जो क्लॉक का जो कॉस्ट है ना, वो वॉलेट से 20% ज्यादा है। वॉलेट से कितना ज्यादा है? 20%। तो एक बात बताओ, अगर 12 है और तो वॉच का कितना हो जाएगा? 10। कैसे किया मैंने? सिंपल देखो, 20% ज्यादा का मतलब ये हुआ कि वॉलेट का प्राइस अगर 100 रुपए है, तो क्लॉक का कितना होगा? 120 ना। 12 किसकी वैल्यू है? 120 की। 100 की कितनी होगी? 10। ठीक है, यानी इन सब का प्राइस आ गया। ठीक है, ये प्राइस का रेशियो आ गया 7, 12 और 10। तो हमारे अकॉर्डिंग इनका प्राइस है 12, 7, 19, 10, 29 रुपए। तीनों को मिलाकर के इसकी कीमत कितना है? 29 रुपए। लेकिन कितना है? ये कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट इज 5800। तीनों को मिला के कितना आ रहा है? 5800। 5800। और हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 29 है। किसका पूछा है आपसे? वॉच का कॉस्ट पूछा है। तो वॉच की वैल्यू कितनी है? 7 ना। निकाल दो, 2 इंटू में 7, 1400। ओके है, सिंपल। वॉच का पूछा है तो 7 के टेबल में आना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा 7 के टेबल में। 7 दूनी 14, ये भी नहीं आ रहा। 7 दूनी 14, ये भी नहीं आ रहा। एक ही आ रहा है 7 के टेबल में। ठीक है, तो इससे भी निकाला जा सकता था इस क्वेश्चन को। यहाँ कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। समझना इस चीज को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं? मीडियन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। जो माध्यिका है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन में से, तो गलत है। बहुलक बोलते हैं उसको, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। क्या बोलते हैं उसको? बहुलक बोलते हैं, यानी मोड बोलते हैं। तो पहला वाला तो गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज मीन। जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है और जो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है, उसके डिफरेंस को ये लोग कह रहे हैं कि माध्य यानी मीन है। नहीं भैया, इसको रेंज कहते हैं। रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये भी गलत है। तीसरा देखो, मोड इज इक्वल टू मीन प्लस मीडियन बाय 2, ये भी गलत है। ठीक है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तीसरा क्या है? चौथा, द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएस विच डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट। सही बोल रहा है ये। मीडियन बिल्कुल बीच वाला होता है, जो 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, जो 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत अच्छा जा रहे हो तुम लोग। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम स्कूल ए टू स्कूल सी। स्कूल ए और सी का रेशियो क्या है? 250 और 400, 250 और 400। तो आसान है यार, मतलब इन लोगों को पता नहीं क्यों मत ही बनाओ यार इससे अच्छा। 5:8। ओके, मतलब इस लेवल का बना के क्या फायदा? ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा ऐसा दो यार, बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है, इतना भी थोड़ी ना देना है। देखो, मनोज ने ना 2 डिस्काउंट ऑफर किए हैं। पहले में बोला है कि 4 खरीदो 7 फ्री दे देंगे। 4 खरीदो 7 फ्री दे देंगे, यानी तुम गए उसकी दुकान पे, उसने बोला कि 4 के पैसे दे मुझे और 7 फ्री में ले जा, यानी कि टोटल कितना लेकर गए? 11। टोटल कितना लेकर गए? 11। ओके, टोटल कितना लेकर गए? 11। डिस्काउंट कितना मिला है? 7 रुपए का। पैसा कितना पे किया आपने? 4 रुपए का। ऐसा कह सकते हो ना, यानी कि 11 रुपए का सामान था, 7 रुपए का डिस्काउंट मिल गया और आपको 4 रुपए पे करना पड़ा। तो डिस्काउंट कितना हुआ है? 7 ना। 7/11। दूसरे वाले में देखो, ये कह रहा है 5 खरीदो 8 फ्री, यानी 5 पैसे दो, 8 फ्री में उठाओ, टोटल 13 लेके जाओ। ठीक है, टोटल कितना लेके गए? 13। तो 13 क्या है? मार्क प्राइस। 8 क्या है? डिस्काउंट। तो क्या आ गया डिस्काउंट? 8/13। 8/13। अब बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है? ज्यादा डिस्काउंट कौन सा होगा? 7/11
या फिर 8/13। तो कभी भी इस टाइप का आएगा ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 13 इंटू में 7 91, 11 इंटू में 8 88। बताओ कौन सा वाला बड़ा है? इधर वाला ना, यानी ये वाला। 7/11 यानी पहला वाला जो है वो बड़ा है। चाहो तो 100 से करके मल्टीप्लाई आप आंसर भी निकाल सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एल कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ अ सर्टेन टास्क। देखो एल जो है ना, एल जो है ध्यान रखना 1/6 कितने दिन में करता है? 4/2/3 यानी कि 14/3 डेज में। कितने दिन में? 14/3 डेज में। तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा? 14/3 इंटू में जो भी यहां है उसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना? 28। एम के लिए कह रहा है, एम जो है हाफ काम यानी 1/2 सेकेंड काम कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 21 इंटू में 2/1 42। और फिर बच गया एन। एन के लिए कह रहा है कि 40% को 2/5 भी लिख सकते हो। कितने दिन में? 12 डेज में। नहीं सॉरी, 42 डेज में। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 42 इंटू में 40% था ना, तो 100/40 भी कर सकते हो या 5/2 भी कर सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, कट के 5/2 ही आ जाएगा, तो ये आ गया 105। क्लियर है यहां तक? एल 28 दिन में कर सकता है, एम 42 दिन में कर सकता है, और एम 105 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम लोगे, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 28 और 42 का पहले ले लो। ठीक है, 28 और 42 का क्या आता है? 14 गुना में 2, 14 गुना में 3, तो ये आ गया 84। इन दोनों का एलसीएम कितना आया है? 84। अब क्या करो, 84 और 105 का ले लो। 84 और 105 का तो कैसे करोगे? 21 इंटू 4, 21 इंटू में 5। तो 21 सब में कॉमन आ रहा है, 4 और 5 कॉमन नहीं आ रहा ना, तो 5 इंटू में 4 20, 20 इंटू में 21 421। यार ऐसा मत करो यार, 420। यानी कि हमने यहां से क्या किया? एलसीएम निकाल दिया। कितना आया है? 420। ये क्या है आपका? टोटल वर्क। 420 क्या है? टोटल वर्क। ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब देखो एल 28 डेज में 420 काम करता है, तो एक दिन में 5। एम 420 काम 42 दिन में करता है, यानी एक दिन में 10। एन 420 काम 105 दिन में करता है, तो एक दिन में 4। कोई दिक्कत? ये हमने एल एम और एन का निकाल दिया है। अब देखो क्या कह रहा है कि एल और एम ने ना, एल और एम ने 12 दिन काम किया। देखो एल और एम ने अगर 12 दिन काम किया, एल और एम ने अगर 12 दिन काम किया तो कितना काम हो गया होगा? एल देखो 5, ये 10, 15 काम हो गए ना एक दिन में दोनों मिलकर। तो 15 इंटू 12 यानी 180 काम तो इन भाइयों ने फिनिश कर दिया ना। 180 काम तो हो चुका है 240 में से, बचा कितना? 240 वर्क, ये बच गया है। अब ये कौन करेगा? अकेला एन करेगा। ठीक है, 10 5 15, 15 इंटू में 12 180। ठीक है ना, कुछ गलती तो नहीं है? अरे यार 28 इंटू में 15 होता है, माई मिस्टेक। ठीक है, ऐसे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, ऐसे छोटे छोटे एरर नहीं करना चाहिए। 25 इंटू में कितने दिन काम किया? 12, यानी कि 300 काम तो हो चुका है। बच कितना गया? 120 काम। 120 काम एन अकेला करेगा। एन एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो 30 दिन में ये काम को फिनिश कर देगा। क्लियर है? 30 दिन में काम को फिनिश कर देगा। अच्छा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आपसे पूछा है कि माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। माइनर मतलब होता है लघु, और सेगमेंट मतलब होता है खंड। फॉर्म्ड बाय अ कोड सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट अ सेंटर। देखो क्या कह रहा है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, एक कोड है जिसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर से ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको ना जो माइनर सेगमेंट है, ध्यान रखना ये वाला जो होता है ना, ये वाला, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। इसका एरिया पूछा गया है। कैसे निकाल सकते हो? ये दे रखा है 90 डिग्री। सबसे पहले तो हमें ना रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस कैसे पता होगा? अगर मैं इसको ए मान लू, इसको ए मान लू, दोनों को मैंने क्या किया? ए मान लिया, और इसको भी मैंने ए मान लिया। तो कह सकता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 196। मैं कह सकता हूं 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 196। मैं कह सकता हूं a स्क्वायर इज इक्वल टू 196 का कितना हो जाता है? हाफ, 98। ओके है, और a की वैल्यू मैं कह सकता हूं 7√2 आ चुका है, यानी रेडियस कितना आ गया हमारा?
7√2। तो रेडियस तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस आपको भी पता चल चुका है 7√2 आया है। अब ये वाला सेगमेंट कैसे निकालोगे? देखो, ये है सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम? सेक्टर। इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ओके, सेक्टर भी मतलब एक तरह से सेक्टर को हिंदी में कहते हैं हम क्षेत्र, कह लो क्षेत्र कह लो। ठीक है, ये वाला पोर्शन कैसे निकालते हैं? ये वाला सिंपल, ये वाला हमें निकालना है ना, पाई r² a√2, ये आ जाएगा 7√2 इंटू 7√2। ठीक है, इनटू में थीटा, थीटा कितना था यहाँ पे? 90 डिग्री, अपॉन में 360, ये कट गया 4। ठीक है, 7 से 7 कटा, √2 2 होता है, ये कटा 2, 2 से कटा ये 11, 11 इंटू में 7, 77 आ गया। अब देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका एरिया है 77, ध्यान रखना, इसका एरिया कितना है? 77। अब एक बात बताओ, ये क्या है? ये एक ट्राइंगल है। अगर मैं इस 77 में ये वाला ट्राइंगल घटा दूं, यानी कि अगर मैं 77 में एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू ए इंटू ए बाई टू, a²/2 है, ये घटा दूं, a² यानी a की वैल्यू 7√2, अगेन वही 98 अपॉन में 2, 49 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया? 49। तो अगर मैं 77 में 49 घटा दूं तो कितना आ रहा है? 28। ओके, ये क्या आ जाएगा आपका? बेसिकली माइनर सेगमेंट का एरिया। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था। एक सॉलिड कोन है जिसका रेडियस है 60। ठीक है, एक शंकु है बेसिकली जिसका रेडियस है 60 और हाइट है 70, उसको पिघलाया गया और छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए, छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए हैं। पूछे कितना क्यूब बनाया जा सकता है? तो सिंपल, वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं, तो वॉल्यूम क्या आता है इसका? 1/3 पाई r², r यानी 60 इंटू 60, और h कितना है? 70, अपॉन में इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है? 30 इंटू 20 इंटू 11। क्लियर है ना? इसको सॉल्व कर दो। 30 से कटा 2, 2 से कटा 10, ये तो 0 कटा, 11 से कट गया ये 2। ठीक है, अब देखो 3 से कटा ये 2, 7 से कटा 10, 2 दूनी 4 इंटू में 10, 40, सीधा आ जाएगा। सॉल्व करना है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। कैसे करोगे क्वेश्चन? देखो क्या है, 4 की पावर 3 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। तो पहले डिवीजन करोगे, 30 को 6 से डिवाइड किया 5, 5 प्लस 3 8, 8 में से 6 गए 2, 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। ओके है, ये इसका आंसर है। आसान था क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन 45 पुट करोगे ना, दिक्कत यह है कि साइन और कॉस है दोनों सेम रहता है। कुछ और पुट कर सकते हो, 30 60 कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो कैसे, अंडर रूट क्या था? कॉस ए सेके, सेके को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में कॉस ए माइनस कॉस ए। क्लियर है? नाउ अंडर रूट देखो, कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ये कट गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर, और रूट से बाहर आएगा साइन ए, ये इसका आंसर है। दो बॉल्स है, दो बाउल है, ठीक है, दोनों में जो सॉल्ट और शुगर का रेशियो है ना, वो ये है। पहले वाले में कितना है? 10:11, यानी कि 10 अपॉन में 21। किसी एक को लो, या तो शुगर को लो या फिर सॉल्ट को लो। और दूसरे वाले में कितना है? 5:9, यानी 5/14। मैंने शुगर ले लिया है, ठीक है, सॉरी सॉल्ट ले लिया। इसमें सॉल्ट का रेशियो इतना है, इसमें सॉल्ट का रेशियो 5/14 है। और कंबाइंड जो है, अगर दोनों को मिक्स करके देखा जाए ना, तो जो रेशियो आ रहा है वो 3:4 आ रहा है, यानी कि 3/7 आ रहा है। किसका? सॉल्ट का रेशियो। तो इससे रेशियो निकाला जा सकता है। इंडिकेशन लगा दो, इसमें से घटाओगे ये, या इसमें से घटाओगे। इसमें से अगर मैं घटाऊं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 21। अगर मैं 10 अपॉन में 21 में से 3/7 घटाऊं तो देखो 21 और 7 कैल्शियम 21 माइनस 9, 1/21। और इसमें से किया तो देखो इसमें से घटाओगे ये 3/7 माइनस 5/14, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 14। ठीक है, 1 अपॉन में 14। तो रेशियो क्या आ चुका है? बेसिकली 1/14 रेशियो 1 अपॉन में
21, यानी एक्चुअली में रेशियो है 21:14, यानी कि 3:2। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आसान होता है, ये एलिगेशन लगाना था इस क्वेश्चन में बस। फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट है मान लो पी, एक सेकंड खींचा जा रहा है, ठीक है। सेकंड वगैरह के बारे में अभी मैं ज्योमेट्री करवा रहा हूं, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट पी आउटसाइड अ सर्कल, एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट है पी, ओके है। एक पी ए बी सेकंड खोला गया है, मतलब बनाया गया है, जैसे ये ए है और ये बी है, और एक टेंजेंट भी है पीटी, ओके। पीटी क्या है आपका, टेंजेंट है। पी ए दे रखा है 6, ए बी दे रखा है x, पीटी दे रखा है 8√2। तो बताओ कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो कभी भी सेकंड आ जाए ना, तो एक चीज समझ में आना आपको आना चाहिए कि ये होता है फॉर्मूला, पी ए इंटू में पी बी इज इक्वल टू पी, ये क्या है हमारा, इसको हमने क्या माना था, टी ना, पी टी का होल स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। तो पी ए कितना है 6, ओके। पी बी कितना है 6 + x, और पीटी कितना है 8√2 का स्क्वायर, यानी 64 इंटू में 2, क्लियर। 64 इंटू में 2। अब इसको कैसे कर सकते हो, 2 से कटा 3, सो 6 + x इज इक्वल टू 64/3, सो x इज इक्वल टू 64/3 - 6, तो इसमें से घटा दोगे ये 18 घटाना इसमें से 46/3, ओके। 11 2/3 है कोई, सॉरी 14 15 15 1/3 ये आ गया, ओके। 15 1/3 इसको सॉल्व करोगे तो हमें ना 3 की पावर a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। पहले तो a निकालो, क्या दे रखा है 2 4 a 2 4 शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 11। तो 4 का तो पता चल रहा है यहीं से है, 11 का कैसे पता चलेगा, देखो 2 + a + 4 यानी 6 + a माइनस कर दूं मैं 4 + 2 6, यानी कितना आ रहा है, ये 0 आना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 0, a की वैल्यू कितनी आ गई है 0। अगर a की वैल्यू 0 है तो ही, क्योंकि देखो 9 भी रख दें 8 भी रख दें, किसी में भी इनका डिफरेंस 11 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो a की वैल्यू 0 पुट कर दो, 3 की पावर 0 माइनस 0 की पावर 2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 0 कितना होता है 1 1 आ जाएगा आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, a + 1/a दे रखा है और आपको a - 1/a निकालना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना अगर a + 1/a कभी p दे रखा हो, ओके, अगर कभी भी a + 1/a मान लो p दे रखा हो, तो a - 1/a क्या हो जाएगा √p² - 4, ठीक है। ये डायरेक्ट निकलता है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। अगर x + 1/x p दे रखा है, आपको x - 1/x निकालना हो तो p² - 4 अंडर रूट में, और अगर x - 1/x p दे रखा हो और x + 1/x निकालना हो, क्या करोगे अगेन p² प्लस में 4, ठीक है। तो 7√2 का स्क्वायर कितना होता है 98 ना, 98 में से 4 घटा दो √94, ऑप्शन नंबर बी। एक क्लास है, इन अ क्लास 15 स्टूडेंट का जो एवरेज एज है ना वो 24 है, ठीक है। देखो 15 बच्चों का एवरेज कितना है 24 है, तो इनका मतलब सबका सम कितना है 360, ये तो 15 बच्चों का हो गया, ठीक है। आगे देखो, when three students shifted into another class, हमने क्या किया 3 बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में भगा दिया। इससे क्या हो गया, जो बचे हुए बच्चे हैं ना उनका एवरेज 1 साल बढ़ गया। एक तो बताओ 15 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो कितने बच्चे बचे 12 ना, और सबका एवरेज 1 बढ़ा दो यानी 24 से 25। अब ये जो बचे हुए 12 है ना, इनके एज का सम या वेट का सम कितना आ रहा है 300। देखो जो 15 बच्चे थे उनका सम है 360, और ये जो 12 बच्चे हैं उनका सम है 300, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 60 ना। ये किसका है उन 3 बच्चे का, वो 60 किसका है उन 3 बच्चे का। क्या पूछा आपसे, देन व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट, अगर तीनों का सम 60 है और 3 है टोटल, तो एवरेज कितना आ जाएगा 20 साल।
द रेशियो ऑफ टू नंबर पी और क्यू 7:11 है। मैं इसी की बात कर रहा था शुरू में। देखो पी और क्यू का एवरेज जो है ना, सॉरी रेशियो जो है ना वो 7:11 है। 6 अगर ऐड किया जा रहा है तो इसको देखो ऐसे लिखो सिंपल, 7x प्लस 6, 11x प्लस 6। तो नया रेशियो जो है ना वो 9:13 आ जाता है। कहां लगेगा टाइम देखना, 13×7 = 91x प्लस में 13×6 = 78 इज इक्वल टू 99x प्लस में 54। इसको इधर ले आए, कितना आ जाएगा 8x, और इसको इधर ले आओगे 24, x की वैल्यू आ गई 3। क्या पूछा आपसे, द इनिशियल सम ऑफ पी और क्यू। तो पी और क्यू 11 + 7 18, 18 इंटू में 3 54। ठीक है, यही तो था ना पहले। पहले था इसका वजन 7x और 11x यानी कि 18x। इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो 7:11 था ना, तो जो भी आंसर होगा ना वो 18 के टेबल में होगा, तो ये कट गया। अच्छा अब दो ही बचा, दो ही बचा। ठीक है, इसको फिर दूसरा तरीका ये है कि देखो दोनों में 6-6 ऐड हो रहा था ना, तो 18 के टेबल में भी आएगा, 18 के टेबल में आएगा, और अगर मैं दोनों में 6-6 यानी उसमें 12 ऐड कर दूं ना टोटल, तो वो 9 + 13 22 के टेबल में भी आना चाहिए। ठीक है, यानी 54 में 12 ऐड करो 66, 66 22 के टेबल में आ रहा है। 36 + 12 48 वो नहीं आ रहा, 72 प्लस ये भी नहीं आ रहा, तो यही आएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के साथ भी जाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो बच्चे क्या करते हैं ना, अपने मर्जी से उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। यहाँ वैल्यू किसकी दे रखी है, साइन 70 की ना, इन सबको 70 बनाना है। क्या करना है, इन सबको 70 बनाना है। कैसे बनाओगे भैया, देखो सबसे पहले साइन 290 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन 360 माइनस 70 लिख सकता हूं ना, 70 में लेके जाना है, और ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, साइन 360 माइनस साइन 70। ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। प्लस में सेक 340। अब देखो ये सेक 340 है ना, इसको भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना, इसको भी हमें 70 बनाना है। इसको हमें क्या बनाना है, 70 बनाना है। तो 360 नहीं ले सकते, 370 नहीं ले सकते, 360 क्या लोगे, 270। इसको लिख सकता हूं मैं सेक 270 प्लस 70। ठीक है, अब देखो सेक अगेन सेक 270 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है। सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। ये जब ट्रिग्नोमेट्री में करवाऊंगा, ऑलरेडी करवाया हुआ है वैसे, वो देख सकते हो। ठीक है, अभी गणित के प्राइम टाइम में नहीं करवाया, तो सेक तो चेंज हो जाएगा कॉसेक प्लस में कॉसेक 70। क्लियर है। अब देखो 1 माइनस में साइन 290, साइन 290 की मतलब क्या है, साइन 70 ना, प्लस में, प्लस क्यों कर दिया मैंने, यहां माइनस था और ये माइनस था तो ये प्लस, और सेक 40 को हमने लिखा था कॉसेक 70। अब देखो ये और ये तो कट जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये 1/में कॉसेक होता है, 1 में साइन होता है, साइन से साइन कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 2। ओके, अब देखो कॉसेक 70 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर साइन 70 ए है तो कॉसेक 70 1/a हो जाएगा, तो 1/a माइनस ए अपॉन में 2, तो यह आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2a, ऑप्शन नंबर बी। ओके, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा ये सब करवा दूंगा। ठीक है, आज के क्वेश्चंस ठीक है, मतलब इजी नहीं है। ओके, मतलब अच्छे हैं, कैलकुलेटिव बनाया है, जिस टाइप का पेपर एक्चुअली में बनता है। ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन ₹8500, आपसे पूछा है 8500 रुपए पे अगर 10% के दर से और 15% के दर से 3-3 साल के लिए निकाला जाए तो टोटल उसका डिफरेंस कितना होगा। देखो 3 साल में 30%, 10 के दर से और 15 के दर से 45%, तो एक्चुअली में डिफरेंस कितना है, 15% ही है ना। 15% ऑफ वॉट, 8500, तो 8500 का 15% आ जाएगा 850 और 425, तो 1275, 1275। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। यश बॉट फोन कवर एट द रेट ऑफ 16 कवर फॉर ₹76। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस दे रखा है 16 कवर का कितना 76, और सेलिंग प्राइस दे रखा है 20 कवर का कितना 100।
दो तरीके होते हैं, या तो इनको बराबर बनाओ या फिर थोड़ा सा कम करो। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें से 4 के टेबल में आ रहा है ना, तो 4 कवर का प्राइस कितना आ जाएगा? 19 रुपए। क्लियर है? मैंने 4 सब में काट दिया। 20 कवर का 100 है, तो बताओ 4 कवर का कितना हो जाएगा? 20 रुपए। क्लियर है कैसे किया मैंने? सब में 5 से डिवाइड कर दिया। मैं चाहता तो एक का भी निकाल सकता था, लेकिन देखो 4 कवर को खरीदा है 19 में, 4 कवर को बेचा है 20 रुपए में, कितना कमा लिया है? 1 रुपए। किस पे? 19 पे। तो 1/19 इंटू में 100, ये इसका आंसर है, सिंपल। ठीक है, तो 100/19, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। देखो m इज इक्वल टू दिस, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 11 का जो स्क्वायर, एक का 11 का स्क्वायर जो होता है ना, वो 121 होता है। अगर आपको 111 का स्क्वायर निकालना हो ना, तो क्या करना है? सिंपल देखो, 1 2, ये 3 डिजिट है ना, 3 फिर 2 1। अगर इसी को मैं 4 बार लिख दूं ना, उसका स्क्वायर करूं, तो देखो 1 2 3 4 3 2 1। अगर इसी को 5 बार कर दूं तो ऐसे ही 5 तक चलेगा। तो कुल मिला के देखो, ये 1 का स्क्वायर होगा, ये 11, सॉरी ये 11 का, ये 111 का, ये इसका, ये इसका, और ये इसका। अब ये पूछ रहा है देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ m की पावर 159। यूनिट डिजिट पूछा है। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, देखो 1 1 2 3 4 5, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 ना। यूनिट डिजिट 5 ही होगा। तो 5 की पावर 159, 159 क्या होगा? देखो अगर ये इवन होता ना, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर दो। चलो इसको और इजी कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आ रहा है? 3 आएगा। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 ना। तो यूनिट डिजिट 5 ही रह जाएगा। और अगर 4 के टेबल में कट जाता या 2 होता तो भी 5 ही होता, 3 में भी 5 होता, 1 में भी 5 होता, और अगर पावर 4 में आ जाता तो 5 की पावर 4 0 होता है। एंड द लास्ट वन, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन। एक किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो 41% है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 41% ही होगा। ये क्या क्वेश्चन है? देखो ये पूछ बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी होने का 41% है, तो होने का कितना होगा? तो देखो इसने परसेंटेज को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। 41% को तुम क्या लिख सकते हो? 0.41, सिंपल। और अगर आपसे पूछा जाता ना होने का, तो 100 में से 41 घटा देते, 59%। हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर का ना एक और सॉरी 0 और 1 के बीच में होता है। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 इन्हीं के बीच में होता है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना जो, और कमेंट किया करो अच्छे अच्छे, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। जैसे अभी देखो तबीयत खराब थी, मैं फिर भी वीडियो शूट किया ना, तो अगर और मोटिवेशन हो, क्या पता मैं कल ही कर देता। ठीक है, हालांकि कल मैं नहीं करता बिकॉज मेरी तबीयत खराब है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और अगर आप मेंस दे रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि वो मॉक ले लेना। ओके, चलो मिलते हैं।